लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। गलवान विवाद, चीन से निपटने को सेना को खुली छूट, लेकिन शांति के लिए जारी रहेगी बातचीत। मोदी पर हमलावर हुए मनमोहन, यहाँ जानी चीन विवाद पर क्या बोले पूर्व पीएम। चीन ने दी बड़ी धमकी, कहा इस बार 1962 से भी ज्यादा होगा नुकसान। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से बदला मौसम, मानसून की आहट, यहाँ भारी बारिश के संकेत। दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए के करीब, डीजल के दाम में भी लगातार 16वें दिन बढ़त। चीन की 3 कंपनियों को लगा झटका, महाराष्ट्र ने 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर फिलहाल लगाई रोक। कोरोना वायरस के संक्रमण पर बारिश का कितना असर, जाने क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। सीबीआई के बाद एसबीआई ने दी ग्राहकों को चेतावनी, इस गलती से खाली हो सकता है अकाउंट। इस भारतीय कंपनी ने बना ली कोरोना की दवा, सरकार ने दी मंजूरी। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 4,25,282 के पार पहुंच चुका है और 13,699 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2,37,196 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 4,67,676 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 89,29,394 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आंकड़ा और बढ़ गया हो। गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद देश में गुस्सा है। इसी गुस्से को भांपते हुए अब सरकार की ओर से सेना को खुली छूट दी गई। अगर चीनी सैनिक उकसाएं तो उन्हें माकूल जवाब दिया जाए। ऐसे में प्रोटोकॉल ना देखा जाए। दूसरी ओर भारत ने शांति की कोशिशों को बरकरार रखा। सूत्रों की मानी तो इस हफ्ते दोनों देशों के बीच एक बार फिर से सैन्य और डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत हो सकती है। लद्दाख में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल LAC पर सख्ती बढ़ा दी गई है, जिसके बाद चीन की तरफ धमकी पर उतर आया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे लहजे में लिखा कि भारत जानता है कि चीन के साथ जंग नहीं की जा सकती, क्योंकि नई दिल्ली को पता है कि अब अगर युद्ध हुआ तो उसका हाल 1962 की लड़ाई से भी बुरा होगा। विश्व भर में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या सामने आई है। इनमें सबसे ज्यादा अमेरिका में तकरीबन 85,000 मामले दर्ज हुए। वहीं भारत में 15,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। बताया जा रहा है कि दुनिया भर में 1,83,000 से ज्यादा केस मिले हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार WHO ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मौजूदा की केंद्र सरकार को घेर लिया है। मनमोहन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह ने कहा, आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय और सरकार द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे दर्ज करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में ये दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। देश का उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम सोमवार सुबह भूकंप के झटकों से हिल गया। भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 रही। केंद्र ने जानकारी दी है कि राज्य में सुबह 4:10 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। वहीं इसका केंद्र चम्फाई कस्बे में 27 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में था। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया। राज्य सरकार ने केंद्र से बातचीत के बाद चीन की 3 कंपनियों के प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। इन प्रोजेक्ट्स की लागत करीब 5,000 करोड़ की है। अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद ही इस पर कोई फैसला होगा। नेपाल लगातार भारतीय सीमा क्षेत्र में अपना हक जता रहा है। नेपाल सरकार ने पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली ललबकिया नदी पर बनाए जा रहे बांध के निर्माण को रोक दिया। अब खबर है कि नेपाल के नागरिकों ने SSB के जवानों के साथ दुर्व्यवहार किया। बांध निर्माण रोकने से पूर्व चंपारण के गाँव ने नेपाल के प्रति आक्रोश है। भारत की प्रमुख दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने रेमडेसिविर के जेनेरिक संस्करण सिप्रेमी की पेशकश की है, जिसे अमेरिकी दवा नियामक USFDA ने कोरोना वायरस के मरीजों को आपातकालीन स्थिति में देने की स्वीकृति दी है। रेमडेसिविर एकमात्र दवा है जिसे USFDA ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति दी। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बीते 3 दिनों से हुई हल्की बारिश के साथ मानसून के जल्द पहुंचने के संकेत मिल गए हैं। मानसून विशेषज्ञों के अनुसार मानसून 24 से 25 जून के आसपास दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में दस्तक देगा। स्काईमेट की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
दिल्ली में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 4 से 5 आतंकी घुस गए। इसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये आतंकी दिल्ली में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। जगह जगह पिकेट लगाकर सघन चेकिंग अभियान शुरू किए जा रहे हैं। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और बाजारों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकियों की संख्या 4 से 5 बताई जाती है। कोरोना संकट के बीच में अब एक खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक बड़े झटके देने की तैयारी में है। खबर है कि ट्रंप बहुत जल्दी H1B, L1 समेत अन्य वीजा को रद्द कर सकते हैं। ट्रंप ऐसा फैसला इसलिए ले सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस प्रकोप से तबाह अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है। अब ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप अपने नागरिकों की नौकरी बचाने के लिए वीजा को रद्द करने के आदेश पर जल्द ही हस्ताक्षर कर सकते हैं। देश में लगातार 16वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 33 पैसे बढ़कर 79.56 रुपए प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल का दाम 58 पैसे बढ़कर 78.85 रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 82.87 रुपए और डीजल 76.30, कोलकाता में पेट्रोल 81.27 रुपए और डीजल 74.14 रुपए, मुंबई में पेट्रोल 86.36 रुपए और डीजल 77.24 रुपए प्रति लीटर हो गया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शुरू हो गया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के वेरीनाग जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को जंगल में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद कार्यवाही की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी के पैरा कमांडो और CRPF ने सोमवार सुबह वेरीनाग के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। मुंबई में अब कोरोना वायरस के बाद जल संकट भी पैदा हो गया है। मुंबई को पीने के पानी की सप्लाई करने वाली 7 झीलों और बांधों में अब सिर्फ 42 दिनों का पानी बचा है। मानसून के पहले महीने में ही अपेक्षाकृत कम बारिश होने की वजह से झीलों का पानी नहीं बढ़ा। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में पानी की किल्लत होगी। हालांकि BMC के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इससे चिंता की कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में अब कोरोना के एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है। KGMU प्रदेश का इकलौता अस्पताल है जहां एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत हुई है। पहले चरण में 100 हेल्थ वर्कर्स और प्लाज्मा डोनर्स के एंटीबॉडी टेस्ट किए गए। KGMU के एंटीबॉडी टेस्टिंग की हेड डॉक्टर तुलिका चंदा ने कहा कि एंटीबॉडी टेस्टिंग रैपिड टेस्ट जैसा ही है, जहाँ 3 से 4 घंटे में बिल्कुल सटीक नतीजे आते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर कंसल्टेंट, गंगाराम अस्पताल ने बताया कि मानसून में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो एयर का घनत्व बढ़ जाता है। कोरोना चूंकि भारी वायरस है तो ज्यादा देर तक रहेगा। उन्होंने कहा कि मानसून में इन्फेक्शन और बढ़ते हैं। स्वाइन फ्लू के केस भी आए हैं जो इग्नोर हो गए हैं। ये मॉडिफाइड वायरस है। डॉक्टर वली ने सलाह दी है कि लोग अच्छे माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। नमक और फिटकरी से गागल करना सबसे सेफ है। डॉक्टर वली के अनुसार नींद 6 से 8 घंटे होनी चाहिए। कपड़े रोज बदले, बाहर और घर के अंदर कपड़े अलग अलग रखें। जिंक, विटामिन D और ओमेगा 3 वायरस को कमजोर कर देता है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को संभावित साइबर हमलों के बार से चेतावनी दी है। बैंक ने रविवार शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके कस्टमर को अलर्ट रहने के लिए कहा। पोस्ट में कुछ बड़े शहरों में संभावित साइबर हमलों के बारे में बताया गया। ऐसे में SBI ने ग्राहकों से अपील की है कि हमलावर कोविड-19 के नाम पर फर्जी मेल भेजकर लोगों से उनकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चोरी कर सकते हैं। नए खाद्य उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। जिन्होंने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया और उनका आवेदन स्वीकृत है, उन्हें जुलाई माह से कार्ड के आधार पर खाद्यान्न मिलने की संभावना है। जी हां, 27,000 राशन कार्ड बनकर तैयार हो गए हैं। जल्दी कार्ड की होम डिलीवरी होगी, यानी उपभोक्ताओं को घर बैठे उनका राशन कार्ड मिल जाएगा। निजी स्कूलों में पढ़ने वालों की 10 जुलाई तक मासिक फीस नहीं मिली तो उनकी ऑनलाइन क्लासें बंद कर दी जाएगी। साथ ही बच्चों का नाम भी स्कूल से काट दिया जाएगा। कोई अन्य दूसरा निजी स्कूल ऐसे बच्चों का दाखिला नहीं करेगा। अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। ये निर्णय निजी स्कूल संचालकों की दादरी में हुई मीटिंग में लिया गया। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं। अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।